सभी जांबाज साथीगण और उपस्थित हमारे मोटिवेशनल टीम के सभी सदस्यगण, उपस्थित हमारे बीच में स्मारक परिवार के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, उपस्थित हमारे बीच में बैठी हमारी क्रांतिकारी बहनें, मैं सभी को सादर वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, भागीदारी आंदोलन मंच के तत्वाधान में हम लोगों का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रोशन जैकब जी और विशेष अतिथि हमारे नियोक्ता प्राधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी का आना तय है। अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए। ये हमारे बीच में बैठी भागीदारी आंदोलन मंच के सभी साथीगण ये आपको अपने मुखार बिंदु से अपडेट देंगे। मैं तो नहीं जानता कि उनका समय क्या है, कब आएंगे, कब जाएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, हमारा स्मारक समिति परिवार है, हम आज 73 दिन से इस इको गार्डन की धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर हम अपनी इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भागीदारी आंदोलन मंच ने हमारे आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन किया है। भागीदारी आंदोलन मंच का समर्थन हम और हमारा स्मारक परिवार तहे दिल से सादर वंदन एवं अभिनंदन करता है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि आपकी जो 12 मांगे हैं ये बहुत सामान्य सी मांगे हैं। अगर यहाँ पर जो हमारे अतिथिगण आ रहे हैं उनके सामने आपकी मांगों को रखा जाएगा। अगर मांगे मानी गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी गई तो ये भागीदारी आंदोलन मंच हमारे बीच में भी धरने में बैठने का काम करेगा। हम भागीदारी आंदोलन मंच का सम्मान करते हैं और सम्मान होना भी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, हम लोग फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हैं। आज जो पीड़ित वर्ग है वो फोर्थ क्लास है या तो तीसरी क्लास है, तृतीय क्लास है, यही पीड़ित है। बाकी ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 वर्गों का सिर्फ वो लोग शोषण ही करना जानते हैं, क्योंकि हम आप निम्न स्तर के कर्मचारी कहे जाते हैं, हम लोग अल्प वेतन की श्रेणी में आते हैं। मैं बताना चाहूंगा, ऊपर की बैठी कुर्सियों में जो अधिकारीगण हैं उनको हमारे बीच का ही फोर्थ क्लास कर्मचारी उनके घर में झाड़ू लगाता है और जो उनके गमलों में पानी देता है वो भी हमारे बीच का फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है। आपको महोदय धूप लगती है तो आपके ऊपर धूप से बचने के लिए जब वो छतरी लगाता है तो फोर्थ क्लास कर्मचारी है, हमारे बीच का कर्मचारी है, वो हमारा सफाई कर्मचारी है। और इलाहाबाद के कुंभ के मेले में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, उनके पैर तक धोए। लेकिन मैं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं और केंद्र में बैठे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज हम अगर ये 72-73 दिन से यहाँ बैठे हैं, जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मैं पूछना चाहता हूं
भागीदारी आंदोलन मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारों को बताइए, क्या ये विकास है? साथियों, कभी जलती हुई धूप में चलकर देख लो, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर देख लो। ये फोर्थ क्लास की नौकरी होती क्या है? कभी नमक रोटी खा के देख लो। इसलिए हम लोगों का शोषण करना बंद करिए। हमारी जो मांगे हैं ये बहुत सामान्य सी मांगे हैं। हमारी सेवा नियमावली बनाई गई, राज्यपाल महोदय द्वारा हमारी सेवा नियमावली स्वीकृति प्रदान की गई। हमारी सेवा नियमावली में ये स्पष्ट कर दिया गया कि इन स्मारक कर्मचारियों को कोई वेतन भत्ते दे होंगे जो शासन निर्धारित करेगा। हम लोग 4440, 7440 ग्रेड पे 1300-1400 पे भर्ती हुए। 2011 की हमारी नियुक्तियां की गई। अभी भी हम लोगों को कोई वेतन बैंड दिया जा रहा है, और जो कि सरकार ने, शासन ने 2016 में 7 पे की व्यवस्था की। तो मैं पूछना चाहूंगा, वैसी व्यवस्थाओं से हम कर्मचारियों को वंचित क्यों रखा गया? क्या ये विकास है? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय आकर यहाँ देख लो, ये आपका विकास है। अगर ये आपका विकास है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथियों, एक चीज और, समय का अभाव है। आप लोग तो हमें बराबर सुनते हैं। आपने हमें सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, कीमती समय दिया बोलने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, ये आंदोलन, ये मंच आपका है, इसको लड़ लीजिए। क्योंकि जब तक बच्चा भी जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। इसलिए जागो, उठो, लड़ो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इतिहास तभी बनते हैं जब हम आप लड़ते, तब इतिहास बनता। हमारी लकीरें जो हमारे इन हाथों में हैं, वो लकीरें अगर देखी जाए तो उससे स्पष्ट होता है ये आपकी भाग की लकीरें हैं। लेकिन मैं इसका भी खंडन करता हूं कि ये लकीरें, ये किस्मत जो होती है, ये बनानी पड़ती है, अपने आप नहीं बनती है, ये बनानी पड़ती है। इसके लिए कम कर्म करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए लड़ना पड़ता है, इसके लिए झगड़ना पड़ता है, तब जाके ये लकीरें हमारे भविष्य के लिए उज्जवल बन पाती है। देखिए, टाइम का अभाव है, समय कम है। मैं यही अपना आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा, जब जब तलवारें चलती हैं इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कर्मचारी। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। मैं आप सभी परिवार से चाहूंगा उनके सम्मान में पुनः एक बार जोरदार तालियों से हो जाए।